Hello, fellow students. Let's discuss about logistics, international marketing logistics. इससे पिछली वीडियो में हमने लॉजिस्टिक्स के बारे में छोटा सा इंट्रो देखा और एक इंटरनेशनल बिजनेस के पहलू से, इंटरनेशनल बिजनेस के नजरिए से देखा कि छोटे से छोटा पहलू भी कैसे एक बड़ी भूमिका अदा करता है, कि कैसे एक छोटी से छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। तो इन छोटी से छोटी गलतियों को अवॉइड करने का एकमात्र तरीका है hire people, not any people, managers जो इस लायक हों कि वो इन छोटी से छोटी गलतियों पर, इस छोटी से छोटी बातों पर, इन छोटे से छोटे पहलुओं पर नजर रख सकें कि ये छोटी से छोटी गलतियां ना हो, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकें। यानी कि सही समय पे, सही जगह पे जो चीज जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचाया जा सके। ये दो यूटिलिटीज, ये दो मेन यूटिलिटीज कैसे हम अचीव करेंगे, यही इस पूरी किताब के अंदर हम पढ़ेंगे। पर चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम लॉजिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। लॉजिस्टिक्स, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड लोगर से निकला है, जिसका मतलब ही होता है आर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। आर्ट, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आर्ट, इसमें क्या कला की बात आ गई जी? ये सवाल उठता है। जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में तो मेरे मन में तो यही उठा था। मैंने इसके बारे में जब ध्यान से पढ़ा, थोड़ा डिटेल में पढ़ा, तो ये जाना लोगर, ये वर्ड फ्रेंच में मिलिट्री कंसेप्ट है। मिलिट्री कंसेप्ट कैसे? यानी कि ट्रूप्स को, यानी कि आपकी जो फोर्सेस होती हैं, आर्मी के जवान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, बड़ी चालाकी से और बड़ी सहजता से लेके जाना, फूड्स और सप्लाईज को, आर्म्स को, खाने को, वस्तुओं को और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ये एक मिलिट्री का जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, सुपरिटेंडेंट्स कहते हैं शायद, मिलिट्री के बारे में मैं इतना नहीं जानता, तो उनका काम होता है जी कैसे वो कितनी समझदारी से, कितने चालाकी से और समझदारी से एक जगह से दूसरी जगह पे इफेक्टिवली टाइम और कॉस्ट को बचाते हुए अपनी ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। क्योंकि जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस में, वॉर में भी छोटे से छोटे पहलुओं के बहुत ज्यादा मायने होते हैं, तो इनके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है जी, उनके सुपरिटेंडेंट्स को इन सब के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज किया गया है। लॉजिस्टिक्स के बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है? जाहिर सी बात है, हम एक बंदे को हायर करेंगे तो उसको 100% कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, तभी तो उसको हायर करेंगे। एक बिजनेस ओनर, अगर मान के चलो आपके पास एक छोटा या बड़ा जैसा भी है कोई बिजनेस है, और आप किसी बंदे को एक मैनेजर के तौर पे हायर कर रहे हो, तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी, मैनेजमेंट की ऐसी स्किल होगी, तभी आप उसको हायर करोगे। किसके लिए? अपने कोई भी काम मैनेज करने के लिए। अगर मान के चलो अगर उसके पास वो स्किल ही नहीं है, अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो काम करने के, तो आप उसको हायर ही क्यों करोगे? तो आपका वो काम, जैसे वो 1 करोड़ का नुकसान मैंने पिछले उसमें लिया था, एग्जांपल लिया था, अगर वो एक बंदा कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो वो 1 करोड़ का नुकसान तो फिर भी होगा जी। इसका सॉल्यूशन कॉम्पिटेंट बंदों को हायर करना। प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी। लॉजिस्टिक्स की मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से डेफिनेशन होती क्या है? अब जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट है तो मैनेजमेंट का प्रोसेस आ गया सीधा। प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग हमने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल में, यानी कि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि कहां से उठाना, परचेजर से उठाना, और फैक्ट्री में जहां पर इसका काम होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने का काम होता है, उस फैक्ट्री में लेके जाने को, और फाइनल प्रोडक्ट की फ्लो को, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक, यानी कंज्यूमर तक लेके जाने को, इन दोनों फ्लो को, फिजिकल फ्लो को हमने इसके अंदर काउंट कर लिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ व्यू। जाहिर सी बात है, हमने कवर कर लिया है। एक और
यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ यूज तक, या यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ यूज तक कवर करना, ये भी हो गया जी। अब लास्ट है इन ऑर्डर टू मीट कंज्यूमर नीड्स, कस्टमर की, यहां पर कस्टमर कौन था, हम थे, और यहां पर कस्टमर कौन है, हमारा कंज्यूमर है, इनकी नीड्स को पूरी करने के लिए एट अ प्रॉफिट, एट अ प्रॉफिट, कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान यहां से लेके यहां तक यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हमारी प्रोसेस है उसके अंदर एक प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को, अगर ये तो हमने समझ लिया, याद कैसे रखा जा सकता है इसको, इसको सिंपल से सिंपल कैसे बनाया जा सकता है, प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग, यानी कि सबसे पहले तो प्रोसेस हो गई मैनेजमेंट की, फिजिकल फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट, फिजिकल फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज इन ऑर्डर टू मीट कंज्यूमर नीड्स एट अ प्रॉफिट। कोई भी मैनेजमेंट क्या काम करेगी, अपना काम करेगी, हमारा लॉजिस्टिक बेसिक इसी पे है, एक चीज को उसकी यूज की जगह से उठा के, मतलब ओरिजिन पैदा होने की जगह से उठा के यूज की जगह तक लेके जाना, किसके हिसाब से, कंज्यूमर की नीड के हिसाब से, प्रॉफिट मोटिव में। इन 5 पॉइंट्स को अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारी डेफिनेशन कवर होगी, आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक में है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। लॉजिस्टिक्स होती क्या है, कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, मेन कंसेप्ट में दोबारा आ जाते हैं एक बार। मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सोर्स ऑफ बिगिनिंग टू द प्रोसेसिंग लाइन, यानी कि मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को उठा के बिगिनिंग पॉइंट से प्रोसेसिंग लाइन पॉइंट, यानी कि फैक्ट्री, हमारी जो फैक्ट्री है जहां पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाएगा, उस फैक्ट्री में लेके जाना, और फैक्ट्री से फिनिश गुड्स टू एंडिंग ऑफ द प्रोसेसिंग लाइन कस्टमर्स हैंड, यानी कि फिनिश गुड को यहां से उठा के कस्टमर तक लेके जाना। इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को हम लॉजिस्टिक्स कहेंगे। इतना ही है जी लॉजिस्टिक्स। अब इसको कितना इफेक्टिव वे में किया जा सकता है वही लॉजिस्टिक्स का जस्ट है। कैसे कम से कम समय में और कैसे कम से कम कॉस्ट में हम पहुंचा सकते हैं, इस प्रोसेस को कर सकते हैं, इस आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स। अब ये हमने ये तो समझ लिया ये करना क्या है, कैसे करना है, हम ट्रांसपोर्टेशन को कैसे मेंटेन करें। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो व्हीकल्स हैं, हम व्हीकल्स जिन भी व्हीकल्स का यूज करेंगे, ट्रक्स, कार्स, व्हाटएवर, किसी भी व्हीकल का हम यूज करेंगे वो कैसे करेंगे। दूसरा है वेयर हाउसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, हम कितने वेयर हाउसेस किस किस लोकेशन पर एस्टैब्लिश करवाएं, इसकी स्टडी। इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हम इन्वेंट्री को, उन वेयर हाउसेज में कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, कि भाई हमारी इस लॉजिस्टिक्स को, इस छोटे से छोटे कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट को अचीव करने के लिए हमने कितनी इन्वेंट्री तो अपने इन हैंड रखनी ही रखनी है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। और इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। इन सब चीजों को की इंफॉर्मेशन होती है जी। आज ट्रांसपोर्ट का रेट चल रहा है, फ्यूल का रेट चल रहा है 100 रुपये लीटर मान के चलते हैं, और कल 120 रुपये लीटर हो गया, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा ट्रांसपोर्टर हमसे ज़्यादा चार्ज करेगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन का हमें हिसाब रखना होगा। आज वेयर हाउसिंग के आज रेंट क्या चल रहा है, आज मार्केट इनफ्लो क्या कहती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, कि आज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारे इन हैंड स्टॉक कितना है, इन तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करना, इस तरह सारी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना ही लॉजिस्टिक्स है। अगर हम इन चारों टास्क को ढंग से परफॉर्म करते हैं, 1 2 3 4, इन चारों टास्क को ढंग से परफॉर्म करते हैं तो हमारा लॉजिस्टिक्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है एट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम टाइम। दैट इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हमने लॉजिस्टिक्स का सारा जस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिटेल में ये पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे इन चारों स्टेप्स को करें कि हम हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है उसको अचीव कर सकें। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप. If you have any doubts, feel free to comment and
Subscribe for more.